हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल यूनिक मैथमेटिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट है फिजिक्स का, क्लास 11th का, वो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ये एनसीईआरटी का जो चैप्टर फर्स्ट है, एनसीईआरटी का स्टूडेंट चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का जो भौतिक जगत, ये स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे। हालांकि ये चैप्टर अपन को कुछ इसमें खास इतना नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो थ्योरी है, जो फिजिक्स के बारे में जो अपन को जो भी जानना है, वो अपन इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे यही होगी कि जो ये फिजिक्स है, यहाँ पे जो भौतिक जगत का जो चैप्टर है, वो अपन पहले से ही पढ़ चुके हैं। हमने यदि क्लास 6-7 में देखा हो तो हमने दाब के बारे में पढ़ा है, हमने बल के बारे में पढ़ा और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। जैसे हमने गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था क्लास 10th में। तो वो सारी चीज़ें एक बार अपन को फिर से मतलब रिवाइज करवाने के लिए ये चैप्टर है। और ये चैप्टर पूरा थ्योरी का स्टूडेंट। और एनसीईआरटी का जो चैप्टर है ये, इसमें जो भौतिक जगत है, अपन को डिफाइन करना है कि भौतिकी के कौन कौन से नियम है। यहाँ अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि फिजिक्स है क्या आखिर, और फिजिक्स है क्या, और फिजिक्स में कौन कौन से मूल बल है, और फिजिक्स है वो कौन कौन से नियमों पर काम करती है स्टूडेंट। तो सबसे पहले ये थोड़ी सी जरूरी चीजें हैं जो अपन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले यदि अपन भौतिक जगत के बारे में बात करें तो उससे पहले अपन को समझना पड़ेगा कि भौतिकी चीज है क्या। आप ध्यान से देखो तो भौतिक वर्ड है, ये फिजिक्स से मिलकर बना है, ये भौतिक, और इसको कहते हैं यहाँ पे इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स स्टूडेंट, ये फिजिक्स। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि फिजिक्स है क्या स्टूडेंट। फिजिक्स का मतलब यदि अपन बात करें तो ये भौतिकी जो वर्ड है, यहाँ पे फिजिक्स वर्ड है, ये कहाँ से लिया गया। ये भौतिकी जो वर्ड है स्टूडेंट, ये लैटिन भाषा का है, ये लैटिन भाषा का वर्ड है, लैटिन भाषा का वर्ड है भौतिकी। और ये लैटिन भाषा के एक वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब यहाँ से होता है कि चारों ओर का वातावरण। ये जो भौतिकी जो वर्ड बना है, इसको कहते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं, ये फिजिक्स है, जो लैटिन भाषा का एक वर्ड है जिसे कहते हैं फिजिक्स। फिजिक्स इसका मतलब होता है यहाँ पे फ्यूजिस, एक फ्यूजिस वर्ड से मिलकर बना है। फिजिक्स वर्ड स्टूडेंट यहाँ से बना है फ्यूजिस से मिलकर। ये फ्यूजिस का मतलब होता है स्टूडेंट नेचर। क्या होता है स्टूडेंट, नेचर या फिर प्रकृति। स्टूडेंट यहाँ से अपन को ये सीखने को मिल रहा है कि जो फिजिक्स वर्ड है वो फ्यूजिस से मिलकर बना है, और फ्यूजिस का मतलब होता है प्रकृति। स्टूडेंट इससे ये है कि प्रकृति का मतलब ये है कि जब भी अपन प्रकृति के बारे में या प्रकृति की घटनाओं का जो अध्ययन करते हैं, वो है फिजिक्स। क्या है स्टूडेंट, फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब ये होता है कि फ्यूजिस वर्ड से मिलकर बना है। ये ग्रीक भाषा का वर्ड है, ये ग्रीक भाषा का वर्ड है फ्यूजिस, उससे मिलकर बना है फ्यूजिस। और फ्यूजिस का मतलब होता है प्रकृति। इसका मतलब जो प्रकृति की मूलभूत घटना है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया, पृथ्वी का परिक्रमण काल हो गया, पृथ्वी का घूर्णन काल हो गया स्टूडेंट, और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ठीक है स्टूडेंट, और चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, ये सारी जो घटनाएं हैं वो कहाँ आती है स्टूडेंट, फिजिक्स के अंदर आती है। अब आपको यदि पता हो तो फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से देखें तो पहले जो फिजिक्स है वो कहाँ से आई है, तो वो विज्ञान से आई है स्टूडेंट। सबसे पहले यदि अपन बात करें तो सबसे पहले साइंस आई है। क्या है ये स्टूडेंट, विज्ञान। विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइंस, ये साइंस। अब स्टूडेंट जो विज्ञान की एक शाखा है, फिजिक्स क्या है स्टूडेंट, विज्ञान की एक शाखा। विज्ञान की जो मेन 3 शाखाएं होती है वो ये रही। एक होती है भौतिक विज्ञान, ये क्या होती है स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान। एक होती है रासायनिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान। और एक होती है हमारे पास जीव विज्ञान। एक गणितीय विज्ञान भी होती है, लेकिन स्टूडेंट गणितीय विज्ञान है वो सभी तरह की विज्ञान में शामिल होती है। आप कोई भी रिसर्च निकालोगे तो उसके लिए मैथमेटिक्स कंपलसरी है सभी के लिए, तो वो गणितीय विज्ञान इन सभी के साथ में होती है, तो इसीलिए इसको मेंशन नहीं कर रहे हैं अभी अपन। और यहाँ से देखो ध्यान से स्टूडेंट, ये भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ये क्या है स्टूडेंट, साइंस के पार्ट हैं और ये विज्ञान के पार्ट है स्टूडेंट। यदि अपन इस चैप्टर में साइंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ें तो साइंस जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड सिंटिया से मिलकर बना है। ये जो साइंस वर्ड है ये एक वर्ड है लैटिन वर्ड सिंटिया से मिलकर बना है स्टूडेंट। ये जो वर्ड है साइंस, ये सिंटिया से मिलकर बना है।
ये सेंटिया वर्ड है, ये क्या है, ग्रीक वर्ड है, सॉरी लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा का ये वर्ड सेंटिया है, यहां से ये मिलकर बना है स्टूडेंट। अब ये जो साइंस वर्ड सेंटिया से मिलकर बना है, इसका मतलब होता है जानना। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जानना। यदि अपन बात करें साइंस के वर्ड्स की, तो स्टूडेंट ध्यान से देखो कि जो साइंस का जो वर्ड है, आप ध्यान से देखो तो कभी भी हमने विज्ञान के बारे में देखा हो तो ऐसी चीजें जो हम जानते हैं या एक्सप्लोर करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो विज्ञान है। क्या है स्टूडेंट, विज्ञान। यदि अपन कोई भी चीज में ध्यान दें, सपोज अपन किसी दीवार की बात करें और दीवार की लंबाई हो चौड़ाई हो, तो वो भी क्या है, एक तरह की साइंस है स्टूडेंट। यदि अपन किसी भी चीज को देखें, सपोज अपन किसी किताब को देखें और चेक करें कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो वो एक विज्ञान है स्टूडेंट। यहाँ पे अपन फिजिक्स और विज्ञान का थोड़ा सा यदि डिफरेंस करें, तो भौतिकी एक अलग चीज है, भौतिकी और विज्ञान में थोड़ा फर्क है। भौतिकी का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, भौतिकी का मतलब होता है प्रकृति की घटनाओं का अध्ययन। इसका यहाँ से मतलब ये है कि प्रकृति की घटनाओं का अध्ययन, प्रकृति की घटनाओं का अध्ययन, प्रकृति की घटनाओं का अध्ययन। लेकिन स्टूडेंट साइंस या फिर विज्ञान का मतलब कुछ और है। विज्ञान का ये मतलब है कि अपन किसी भी चीज को जान सकते हैं। सपोज अपन किसी भी चीज के ऊपर ध्यान दें तो वहां से कोई ना कोई चीज निकल के जरूर आएगी। सपोज यदि अपन किसी भी चीज के ऊपर ध्यान दें, अभी इस मार्कर के ऊपर ध्यान दें, तो इस मार्कर की आकृति के बारे में बात करें तो आकृति बेलनाकार है, तो ये एक तरह का विज्ञान है। इसकी जो त्रिज्या है वो निकाल सकते हैं बेलनाकार आकृति की, इसका भार ज्ञात कर सकते हैं। तो हर चीज में साइंस का मतलब ये है कि अपन कोई भी चीज की बात कर सकते हैं और किसी भी चीजों के बारे में उसकी वैज्ञानिक व्याख्या कर सकते हैं विज्ञान की भाषा में। लेकिन जो भौतिकी है वो प्रकृति की मूलभूत घटनाओं का अध्ययन है। प्रकृति की जो भी घटना है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया, पृथ्वी का घूर्णन हो गया, या फिर जो हमारे सामने जो भी ऐसी चीज है जो हमें यहाँ भौतिक रूप से दिखाई देती है। सपोज यदि माना उदाहरण के तौर पर देखें तो भौतिकी का मतलब क्या है, यदि उदाहरण देखें तो उदाहरण हो सकते हैं जैसे साइकिल का चलना, ठीक है, ये चीजें दिखने वाली है, साइकिल का चलना एक हो सकता है हमारे पास। क्या है स्टूडेंट, साइकिल का चलना, विद्युत का प्रवाह, ये भी भौतिकी है, विद्युत का प्रवाह और पृथ्वी का परिक्रमण, ये क्या है स्टूडेंट, भौतिकी के उदाहरण है, पृथ्वी का परिक्रमण इत्यादि। यदि स्टूडेंट अपन भौतिकी की बात करें तो यहाँ पे पहले ये उदाहरण जैसे साइकिल का चलना, यदि इसको अपन एक्सप्लेन करें थोड़ा, तो साइकिल जो चल रही है वो भी क्या है, फिजिक्स के बेस पर आधारित है, यानी प्रकृति के कुछ नियम लगे हुए हैं वहां पे। यदि अपन बात करें तो साइकिल के जो दो टायर हैं या फिर जो उसके क्या है पहिए है, वो अपन को यही शो करते हैं कि वो एक गोलाकार है, और उससे क्या हो कि गोलाकार पहिए है तो फिर कम घर्षण लगेगा, तो ये फिजिक्स के नियमों पर आधारित है। और भौतिकी का मतलब ऐसी चीजें या ऐसे नियम जो अपन को क्या हो, प्रस्तुत हो रहे हो, जो हमारे सामने क्या हो, हूबहू प्रतीत हो रहे हो, तो वही क्या होते हैं, भौतिकी। यदि अपन भौतिकी की बात करें तो भौतिकी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी कुछ ना कुछ क्या हो, सीमाएं हो, और जो अपन को कुछ ना कुछ प्रदर्शित करती हो। जैसे अभी ये बोर्ड है, ये भौतिकी है क्योंकि ये चीज अपन को दिखा रही है। ऐसी भौतिकी जिसमें अपन क्या हो, चीजों की लंबाई चौड़ाई वगैरह कुछ भी अपन देख सकते हैं, या फिर जो ऐसी चीजें जो अपन के सामने प्रकट होती हो, वो क्या कहलाती है स्टूडेंट, भौतिकी। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो गया है। वापस से अपन एक बार रिपीट करते हैं कि जो भौतिकी है वो विज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान क्या है स्टूडेंट, विज्ञान एक साइंस वर्ड, और ये साइंस वर्ड है वो लैटिन वर्ड सेंटिया से मिलकर बना है। सेंटिया का मतलब होता है जानना स्टूडेंट, सेंटिया का मतलब होता है जानना। इसका मतलब किसी भी चीज के बारे में अपन कोई भी जानकारी उपलब्ध करवाएं तो वो एक तरह का विज्ञान है, और वो जानकारी कोई भी हो सकती है स्टूडेंट। तो यहाँ से यदि अपन बात करें तो विज्ञान की 3 शाखाएं, पहला है भौतिक विज्ञान, दूसरा रासायनिक विज्ञान, तीसरा जीव विज्ञान। जब अपन भौतिक जगत की बात कर रहे हैं या फिर फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो अपन जो फिजिकल साइंस है या भौतिक विज्ञान है इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। अब यदि बात आए भौतिकी की या फिर फिजिक्स की, तो फिजिक्स वर्ड है ये ग्रीक भाषा का एक वर्ड है फ्यूजिस, वहां से मिलकर बना है स्टूडेंट। अब ये ग्रीक भाषा का वर्ड फ्यूजिस है, यहाँ से मिलकर बना है। फ्यूजिस का मतलब होता है स्टूडेंट प्रकृति या फिर नेचर, प्रकृति में होने वाली घटनाएं। प्रकृति में होने वाली घटनाएं क्या है स्टूडेंट, भौतिकी कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट, भौतिकी कहलाती है। यदि अपन उदाहरण की बात करें
तो साइकिल का चलना, विद्युत का प्रवाह, पृथ्वी का परिक्रमण, ये सारी घटनाएं क्या है स्टूडेंट, भौतिकी है। अब यदि अपन और बात करें भौतिकी के बारे में तो इसकी एक सरल डेफिनेशन ये हो सकती है कि प्रकृति की मूलभूत घटनाओं का अध्ययन, प्रकृति की मूलभूत घटनाओं का अध्ययन तथा उसका क्रमबद्ध निरूपण, क्रमबद्ध निरूपण, प्रकृति की मूलभूत घटनाओं का अध्ययन तथा क्रमबद्ध निरूपण, क्रमबद्ध निरूपण। क्रमबद्ध निरूपण का स्टूडेंट मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अपन जो नियम पढ़ रहे हैं भौतिकी के, ये जो भौतिकी के नियम है वो क्या है, अपन किस हिसाब से एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपन उनको समझा किस हिसाब रहे हैं। जैसे हमारे पास जो पृथ्वी का परिक्रमण काल है, अपन कहें कि पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यदि अपन ये कहें कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना हुआ तो ये एक परिक्रमण हुआ, अपन इसको, इस नियम को किस हिसाब से समझाते हैं, ये जो फिजिक्स के नियम है इनको किस हिसाब से समझाते हैं। कहने का मतलब हमने अध्ययन तो कर लिया कि मतलब ये क्या है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है, लेकिन इसको अपन समझाते हैं वो उसका क्या है, क्रमबद्ध निरूपण स्टूडेंट। अब एक और चीज जो अपन को यहाँ से ये देखनी चाहिए कि जो फिजिक्स है उसमें जो क्रमबद्ध निरूपण है या फिर उनको एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो ही क्या कहलाता है, भौतिकी। वो भी स्टूडेंट कहाँ आता है, भौतिकी के अंदर आता है। ये भी चीज अपन को समझनी पड़ेगी स्टूडेंट। भौतिकी की बात करें तो यहाँ से ये तो हो गया फिजिक्स या भौतिकी, प्रकृति की घटनाओं का अध्ययन तथा उसका क्रमबद्ध निरूपण क्या कहलाता है स्टूडेंट, भौतिकी कहलाता है। यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट अब अपने पास। अब एक और बात करें तो जब फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स के कुछ नियम है स्टूडेंट, फिजिक्स के जो कुछ नियम है तो वो अपन देख लेते हैं यहाँ से। स्टूडेंट ध्यान से देखो, फिजिक्स के जो नियम है तो यहाँ पे लिख सकते हैं भौतिकी के नियम, भौतिकी के नियम। यदि अपन भौतिकी के नियमों की बात करें स्टूडेंट तो भौतिकी के जो पहला नियम है वो ये है कि भौतिकी के जो नियम है फिजिक्स के वो सार्वत्रिक होते हैं। पहला नियम क्या है स्टूडेंट, सार्वत्रिक होते हैं। दूसरा है कि गतिशील होते हैं, दूसरा क्या है स्टूडेंट, गतिशील होते हैं। और तीसरा क्या है स्टूडेंट, सैद्धांतिक होते हैं, सैद्धांतिक होते हैं। स्टूडेंट ध्यान से देखो, जो सार्वत्रिक है उसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल। गतिशील का मतलब होता है डायनामिक्स, डायनामिक्स। और सैद्धांतिक का मतलब होता है थियोरिटिकल। स्टूडेंट ध्यान से देखो, यदि अपन पहला वर्ड एक्सप्लेन करें कि भौतिकी के जो नियम है वो सार्वत्रिक होते हैं, ये भौतिकी का जो पहला नियम है फिजिक्स का कि भौतिकी के जो सारे नियम क्या होते हैं स्टूडेंट, सार्वत्रिक होते हैं। सार्वत्रिक का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट कि फिजिक्स के जो नियम है अपन यहाँ कहीं पे भी जाए, सपोज अपन पृथ्वी के लिए गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो चंद्रमा के लिए वही नियम रहेगा। कहने का मतलब जो भौतिकी के जो नियम है वो वापस बदले नहीं जा सकते। कहने का मतलब वो सभी जगह एप्लीकेबल हो गए, एक बार का जो नियम है वो सभी जगह एप्लीकेबल होगा। यदि अपन बात करें गुरुत्वाकर्षण की तो गुरुत्वाकर्षण नियम पृथ्वी पर और चंद्रमा पर उसका जो मानने का नियम होगा वो वही रहेगा। हालांकि वहाँ का गुरुत्वाकर्षण अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो नियम रहेगा, जो भौतिकी का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम रहेगा वो सभी के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। यदि अपन गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो F = G m1 m2 और अपॉन r², जहाँ m1 और m2 द्रव्यमान और r क्या है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी स्टूडेंट। तो ध्यान से देखो कि जो भौतिकी के जो नियम है वो सार्वत्रिक है, यानी सभी जगह वो नियम लागू होंगे। यदि अपन मंगल ग्रह पर भी चले जाएं तो भी वो नियम वही रहेंगे। हालांकि उनके मान में और परिमाण में फर्क आ सकता है, लेकिन नियम क्या रहेंगे स्टूडेंट, वही रहेंगे स्टूडेंट। अब देखो ध्यान से, यदि अपन आगे बात करें यहाँ से भौतिकी के नियमों की, तो भौतिकी के जो नियम होते हैं वो सैद्धांतिक होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट, सैद्धांतिक। सैद्धांतिक का मतलब क्या होता है, जब भी कोई नियम दिया जाएगा फिजिक्स का, सपोज माना हमने दिया पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। हमने एक उदाहरण के तौर पर दिया, उदाहरण है पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का
परिक्रमण। यदि अपन पृथ्वी के परिक्रमण की बात करें स्टूडेंट, तो जो पृथ्वी का परिक्रमण है, यदि अपन ये फिजिक्स का नियम दे रहे हैं तो अपन को पहले बताना पड़ेगा कि जो पृथ्वी है वो कैसे परिक्रमण कर रही है, कितना समय लगा रही है, और उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है प्रकृति में। जैसे सपोज अपन पृथ्वी का परिक्रमण है वो सूर्य के चारों ओर है अभी, तो यदि ये परिक्रमण है तो इसके बारे में डिटेल से जो एक्सप्लेनेशन है वो भी देना पड़ता है स्टूडेंट। जब भी फिजिक्स के नियम बनेंगे तो पहले उनका एक्सप्लेन और उनका समझाने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है स्टूडेंट। जब भी अपन पृथ्वी का परिक्रमण की बात करेंगे तो ये परिक्रमण पहले सिद्धांत की फॉर्म में आएगा, उसके बाद इसके ऊपर फॉर्मूला जनरेट होंगे। पहले अपन को एक थ्योरी के रूप में इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का जो परिक्रमण है वो कैसे काम करता है। कहने का मतलब यहाँ से ये है कि जो भौतिकी के जो सारे नियम है वो क्या होते हैं स्टूडेंट, सैद्धांतिक होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट, सैद्धांतिक होते हैं। सैद्धांतिक का मतलब आप कोई भी नियम दो, सपोज अपन माना यहाँ से दे तो ब्लैक होल, यदि अपन ब्लैक होल के बारे में पढ़ें तो ब्लैक होल के बारे में जो थ्योरी देंगे, सबसे पहले ब्लैक होल के ऊपर कोई फॉर्मूला जनरेट नहीं हो सकता। पहले आपको समझाना पड़ेगा कि ब्लैक होल कैसे हैं, इसका क्या क्या स्ट्रक्चर है, ये कैसे काम करता है, यहाँ पर ये है क्या। तो ये सारी चीज़ें अपन को थ्योरी के बेस पर लिखनी पड़ेगी, एक सिद्धांत के रूप में लिखनी पड़ेगी। यही होता है कि भौतिकी के जो सारे नियम क्या है, सैद्धांतिक है। सैद्धांतिक का मतलब उनको एक्सप्लेन होना पड़ेगा, ये सबसे नेसेसरी कंडीशन है स्टूडेंट। ये नियम आपको क्लियर हो गया होगा। अगला है यहाँ पे गतिशील। गतिशील यहाँ पे डायनामिक्स। जो भौतिकी के जो सारे नियम है वो गतिशील है। गतिशील का मतलब ये है कि समय के अनुरूप यदि वातावरण और परिस्थितियां बदल जाए तो भौतिकी के नियम बदल सकते हैं स्टूडेंट। यदि समय के अनुरूप जो भौतिकी के जो नियम है वो बदले जा सकते हैं। यदि अपन बात करें अवस्थाओं की, तो पहले जब हम छोटे थे उस समय हम अवस्थाओं के बारे में ओनली 3 अवस्था ही पढ़ते थे, जैसे ठोस, द्रव और गैस। अपन जब छोटे थे तब अपन 3 अवस्थाएं पढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे हमने ये देखा कि अवस्थाएं होती है वो क्या होती है, 5 होती है, प्लाज्मा, और एक होती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो स्टूडेंट ये 5 अवस्थाएं, लेकिन जब अपन छोटे थे तो अपन को 3 ही अवस्थाएं दिखती थी। लेकिन धीरे धीरे अपन को पता चला कि जो किसी भी वस्तु की जो अवस्थाएं हैं, पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो क्या होती है, 5 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसका मतलब ये है कि समय के अनुरूप और वस्तु की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपन परिस्थितियों के अनुसार क्या है, भौतिकी के नियमों को बदल सकते हैं। बदल सकने का ये मतलब है कि उनके ऊपर रिसर्च कितना हुआ है और उसके बाद उनको चेंज कर सकते हैं उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये स्टूडेंट यहाँ से अपन ये भी कह सकते हैं कि जो भौतिकी के जो नियम है वो क्या होते हैं स्टूडेंट, गतिशील होते हैं स्टूडेंट। तो हमने 3 नियमों के बारे में सीखा। पहले तो ये सीखा कि भौतिकी के जो नियम होते हैं वो सार्वत्रिक होते हैं। सार्वत्रिक का मतलब सभी जगह एप्लीकेबल होंगे। अगला नियम है कि गतिशील होंगे। गतिशील का मतलब ये है कि समय और हालात के अकॉर्डिंग यदि वातावरण में कुछ चेंजेस आ जाए तो उन नियमों को भी बदला जा सकता है, उन्हीं सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपन उनको बदल सकते हैं स्टूडेंट। अगला है सैद्धांतिक। जो भौतिकी के जो सारे नियम है वो सिद्धांत के रूप में है। सिद्धांत का मतलब ये है कि पहले आपको वो समझाने पड़ेंगे, चाहे आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके समझाना पड़ेगा कि गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, ये कैसे काम करता है, 2 पिंडों के बीच में कैसे काम करता है, इनके ऊपर कैसा बल है, किस हिसाब का बल लगता है इसमें। तो ये सारी चीज़ें क्या एक सिद्धांत के रूप में बतानी पड़ती है। उसके बाद फॉर्मूलाज वेरी करेंगे, तो सूत्र वगैरह की उत्पत्ति सिद्धांत के बाद होगी। तो यहाँ से अपन ये सीख सकते हैं कि जो भौतिकी के जो सारे नियम है वो क्या होते हैं स्टूडेंट, सैद्धांतिक होते हैं। स्टूडेंट हम जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो भौतिक जगत, इसके बारे में जो भी चीज़ें पढ़ेंगे तो उसके लिए अपन को ये पता होना चाहिए कि भौतिकी के जो नियम क्या हैं और भौतिकी है क्या खुद। हमने फिजिक्स के बारे में पढ़ा, तो स्टूडेंट फिजिक्स क्या होता है, प्रकृति की मूलभूत घटनाओं का अध्ययन। क्या कहलाता है स्टूडेंट, भौतिकी कहलाता है। तो इस हिसाब से अपन ने ये चीज़ें डिस्कस कर ली है। आगे के चैप्टर में अपन, इस आगे के वीडियोज़ में अपन देखेंगे कि प्रकृति के जो भौतिकी के जो मेन बल हैं, जो प्रकृति के मूल बल है वो क्या क्या है। फिर संरक्षी बलों के बारे में भी कुछ बात करेंगे स्टूडेंट। हालांकि ये काफ़ी चैप्टर छोटा है, जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट और क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में नोट कर सकते हैं स्टूडेंट, उसका जवाब अपन देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।